हम इस किताब में सीखेंगे कि धन आकर्षण की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया कैसे काम करती है और कैसे हम अपने विचारों, आदतों और विश्वासों को इस तरह से ढाल सकते हैं कि संपत्ति और समृद्धि हमारी ओर खींची चली आए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पैसा केवल भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारी मानसिकता और भावनाओं के अनुसार हमारे जीवन में प्रवाहित होता है। जब हम पैसे को केवल संघर्ष, कठिन परिश्रम या भाग्य से जोड़कर देखते हैं, तो हम अनजाने में खुद को उससे दूर कर लेते हैं। लेकिन जब हम इसे अवसर, संभावनाओं और समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखने लगते हैं, तो हमारी ऊर्जा बदलने लगती है और हम सही दिशा में कदम बढ़ाने लगते हैं। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी आर्थिक स्थिति केवल बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे भीतर की मानसिकता का प्रतिबिंब होती है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि वह कभी अमीर नहीं बन सकता या उसके पास पैसा रुकता ही नहीं, तो यह उसके मन में जमे हुए गहरे विश्वासों का परिणाम होता है। और जब तक वह इन विश्वासों को बदलता नहीं, तब तक उसकी वित्तीय स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। धन को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले अपने भीतर के अवचेतन विचारों को पहचानना जरूरी है, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति का सीधा संबंध हमारे बचपन में सीखे हुए विश्वासों से होता है। अगर हमें बचपन से यह सिखाया गया है कि पैसे कमाना मुश्किल है, अमीर लोग लालची होते हैं, पैसा भ्रष्टाचार की जड़ है या आर्थिक सफलता केवल किस्मत वालों को मिलती है, तो ये सभी विश्वास हमारे आर्थिक निर्णयों और अवसरों को प्रभावित करते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। जब हम ऐसे विचारों को सच मानकर चलते हैं, तो हमारे दिमाग में एक अदृश्य बाधा बन जाती है जो हमें आर्थिक अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने से रोकती है। यही कारण है कि बहुत से लोग मेहनत करने के बावजूद आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं, क्योंकि वे मानसिक रूप से खुद को धन प्राप्त करने के योग्य ही नहीं मानते। इसलिए पहला कदम है अपने नकारात्मक विचारों को पहचानकर उन्हें सकारात्मक विश्वासों में बदलना। जैसे कि पैसा एक अच्छा साधन है, मैं धन और समृद्धि के योग्य हूं और अवसर हर जगह मौजूद है। हमारे अवचेतन मन की शक्ति बहुत अधिक होती है और यह उसी दिशा में कार्य करता है जिस दिशा में हम अपने विचारों और भावनाओं को केंद्रित करते हैं। अगर हम लगातार पैसे की कमी, कर्ज और वित्तीय समस्याओं के बारे में सोचते रहेंगे, तो हमारा दिमाग उसी ऊर्जा को और मजबूत करेगा, जिससे हमारी वास्तविकता भी उसी के अनुरूप बन जाएगी। लेकिन अगर हम वित्तीय स्वतंत्रता, अवसरों और धन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो हम अपने अवचेतन मन को उसी दिशा में ढाल पाएंगे और पैसा हमें आसानी से मिलने लगेगा। यह एक साधारण नियम है। जिस चीज पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, वह हमारे जीवन में और अधिक बढ़ती है। इसीलिए हमें यह तय करना होगा कि हम पैसे की कमी पर ध्यान देना चाहते हैं या उसकी प्रचुरता पर। धन आकर्षण में हमारी भावनाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि अगर हम पैसे के बारे में सोचते ही तनाव, चिंता या भय महसूस करते हैं, तो यह संकेत है कि हमारे अंदर धन के प्रति नकारात्मक ऊर्जा बनी हुई है। यह नकारात्मक ऊर्जा हमें उन अवसरों से वंचित कर देती है जो हमारे सामने मौजूद होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इसीलिए हमें अपने अंदर एक ऐसी भावनात्मक स्थिति बनानी होगी जहां हम पैसे को सकारात्मक, सहज और आकर्षक रूप में देख सकें। इसके लिए हमें आभार प्रकट करने की आदत डालनी होगी, क्योंकि जब हम पहले से मौजूद धन, सुविधाओं और अवसरों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो ब्रह्मांड हमें और अधिक अवसर प्रदान करता है, क्योंकि आभार एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो समृद्धि को हमारी ओर खींचती है। आभार प्रकट करने के अलावा हमें अपने विश्वासों और विचारों को कार्यों में भी बदलना होगा। केवल सकारात्मक सोचने से ही कुछ नहीं होगा। जब तक कि हम अपने विचारों को ठोस रणनीतियों और छोटे छोटे कदमों में न बदलें। इसके लिए हमें धन संबंधी अच्छी आदतों को अपनाना होगा, जैसे कि बचत करना, सही निवेश करना, नए कौशल सीखना और अपनी आय के स्रोत बढ़ाना। कई लोग केवल एक ही आय के स्रोत पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अगर हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमें एक से अधिक स्रोत बनाने होंगे। ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगर हमारे पास केवल एक आय का स्रोत है और वह किसी कारणवश बंद हो जाए,
तो हमारी वित्तीय स्थिति कमजोर हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास कई स्रोत होंगे, तो एक बंद होने पर भी दूसरे स्रोत से हमें सहारा मिलेगा। इसके अलावा हमारे जीवन में पैसे के प्रवाह को बढ़ाने के लिए हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा। जब तक हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होंगे, तब तक हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित नहीं कर पाएंगे। अगर हम केवल अमीर बनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि कितना पैसा चाहिए, किस उद्देश्य के लिए चाहिए और उसे पाने के लिए कौन से कदम उठाने होंगे, तो हमारा अवचेतन मन इसे एक धुंधली इच्छा की तरह लेगा, न कि एक स्पष्ट लक्ष्य की तरह। इसीलिए हमें अपनी वित्तीय योजना को लिखित रूप में बनाना चाहिए, जिसमें हम यह तय करें कि हमें कितनी आय चाहिए, कौन से स्रोतों से हम इसे अर्जित करेंगे और कौन सी आदतें हमें उस दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कर लेते हैं, तो हमारा दिमाग खुद ब खुद उन अवसरों को पहचानने लगता है जो हमें पहले नजर नहीं आते थे। यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हमें अधिक वित्तीय सफलता की ओर ले जाती है, क्योंकि अब हमारा ध्यान और ऊर्जा सही दिशा में काम करने लगते हैं। जब हमने अपनी मानसिकता को धन आकर्षण के अनुरूप ढाल लिया और नकारात्मक विश्वासों को सकारात्मक में बदल लिया, तो अब अगला कदम यह समझना है कि धन केवल मेहनत से नहीं आता, बल्कि इसे बढ़ाने के लिए सही रणनीतियों और आदतों की भी जरूरत होती है। कई लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बस ज्यादा कमाना ही काफी है, लेकिन असल में पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से मैनेज करना और निवेश करना। अगर हम केवल ज्यादा कमाने पर ध्यान देंगे, लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमारा पैसा जल्दी खत्म हो सकता है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि असली आर्थिक सफलता सिर्फ इनकम बढ़ाने में नहीं, बल्कि उस इनकम को सही तरीके से संभालने और बढ़ाने में है। सबसे पहले हमें अपने खर्चों का आकलन करना होगा और यह देखना होगा कि हमारा पैसा कहां जा रहा है। कई बार हम छोटी छोटी चीजों पर बेवजह खर्च कर देते हैं और महीने के अंत में हमें लगता है कि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। इसीलिए हमें अपने खर्चों की पूरी लिस्ट बनानी होगी और यह तय करना होगा कि कौन से खर्च जरूरी हैं और कौन से केवल आदत या इच्छाओं के कारण किए जा रहे हैं। अगर हम अपनी फालतू खर्चों को कंट्रोल कर लें और अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क करना सीख लें, तो हम बहुत तेजी से अमीर बनने की ओर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमें यह भी सीखना होगा कि पैसे को सिर्फ खर्च करने के बजाय उसे सही जगह लगाकर बढ़ाया कैसे जाए। ज्यादातर अमीर लोग पैसे को सेविंग अकाउंट में रखने के बजाय उसे अलग अलग निवेशों में लगाते हैं, ताकि उनका पैसा खुद ब खुद बढ़ता रहे। अगर हम भी अमीर बनना चाहते हैं, तो हमें अपने पैसों को सही तरीके से निवेश करना सीखना होगा। यह निवेश कई रूपों में हो सकता है: स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी, बिजनेस या कोई और ऐसा एसेट जो समय के साथ हमारी इनकम को बढ़ा सके। अगर हम सिर्फ अपनी कमाई पर निर्भर रहेंगे और पैसा कमाकर खर्च कर देंगे, तो हम कभी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा निवेश में लगाते रहेंगे, तो हमारा पैसा हमारे लिए काम करने लगेगा और हमें बिना ज्यादा मेहनत के भी इनकम मिलती रहेगी। अमीर बनने की एक और बड़ी रणनीति यह है कि हमें अपनी इनकम के स्रोत बढ़ाने होंगे। ज्यादातर लोग केवल एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि सैलरी या कोई छोटा बिजनेस। लेकिन अगर हमें असली आर्थिक सफलता चाहिए, तो हमें मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने होंगे, ताकि अगर एक सोर्स कभी बंद भी हो जाए, तो हमारी आर्थिक स्थिति पर कोई असर न पड़े। हम फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट या किसी भी ऐसे क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं जो हमें एक्स्ट्रा इनकम दे सके। जितने ज्यादा इनकम सोर्स होंगे, उतना ही हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ बढ़ेगी। पैसे को आकर्षित करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है खुद में इन्वेस्ट करना। जब तक हम अपने ज्ञान, स्किल्स और क्षमताओं को बढ़ाते नहीं रहेंगे, तब तक हमारी इनकम भी सीमित रहेगी। अमीर लोग हमेशा सीखने में निवेश करते हैं। वे नई चीजें पढ़ते हैं, कोर्सेज करते हैं, अच्छे मेंटर से सीखते हैं और अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहते हैं। अगर हमें भी अमीर बनना है, तो हमें खुद को बेहतर बनाने में पैसा लगाना होगा, क्योंकि जब हम खुद को अपग्रेड करेंगे, तो हमें और भी बड़े और बेहतर अवसर मिलेंगे।
अमीर बनने की प्रक्रिया में धैर्य और अनुशासन भी बहुत जरूरी होता है। बहुत से लोग तुरंत अमीर बनने के चक्कर में गलत फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। हमें यह समझना होगा कि पैसा धीरे धीरे बढ़ता है और इसे सही तरीके से संभालना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम अपनी इनकम को समझदारी से मैनेज करें, सही जगह निवेश करें, नए इनकम सोर्स बनाएं और लगातार सीखते रहें, तो कोई भी हमें अमीर बनने से नहीं रोक सकता। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपनी मानसिकता और आदतों को लगातार सही दिशा में बनाए रखना होगा, ताकि हम पैसे को केवल कमाने के बजाय उसे संभालने और बढ़ाने में भी माहिर बन सके। जब हम यह सब सही तरीके से करने लगते हैं, तो पैसा अपने आप हमारी ओर आकर्षित होने लगता है। जब हमने पैसे को सही तरीके से मैनेज करना, खर्चों पर कंट्रोल रखना, सही निवेश करना और अपनी इनकम के स्रोत बढ़ाना सीख लिया, तो अब अगला महत्वपूर्ण कदम है पैसे के प्रति हमारी भावनात्मक ऊर्जा और व्यवहार को और अधिक सकारात्मक और शक्तिशाली बनाना। धन आकर्षण सिर्फ मानसिकता और निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में अपनाई गई आदतों और विचारों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने पैसे को सम्मान के साथ संभालते हैं और इसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से हमारी ओर आकर्षित होता है। धन के प्रति हमारा व्यवहार दर्शाता है कि हम भविष्य में कितनी वित्तीय सफलता प्राप्त करेंगे। अगर कोई व्यक्ति पैसे को लेकर हमेशा तनाव में रहता है, उसे खर्च करने में डर लगता है या वह पैसा आने से पहले ही उसे खोने की चिंता करने लगता है, तो यह संकेत है कि उसके भीतर धन को लेकर नकारात्मक ऊर्जा बनी हुई है। इस नकारात्मकता को दूर करने के लिए हमें पैसे को एक अच्छे दृष्टिकोण से देखना होगा और यह विश्वास रखना होगा कि पैसा हमारी जरूरतों को पूरा करने और हमें एक बेहतर जीवन देने के लिए है, न कि हमें तनाव देने के लिए। जब हम पैसे के प्रति एक आरामदायक और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो यह खुद ब खुद हमारे जीवन में बढ़ने लगता है। धन को आकर्षित करने के लिए हमें आभार व्यक्त करने की शक्ति को भी समझना होगा। अगर हम पहले से मौजूद धन, सुविधाओं और अवसरों के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो यह ब्रह्मांड को संकेत देता है कि हम और अधिक समृद्धि के योग्य हैं। कई बार लोग इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि उनके पास क्या नहीं है, लेकिन यह सोचने के बजाय हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास क्या है और उसे हम कैसे और बेहतर बना सकते हैं। जब हम अपने पैसे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, उसकी सही मैनेजमेंट करते हैं और अपने आय के स्रोतों को बढ़ाने की ओर ध्यान देते हैं, तो अगला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह होता है कि हम अपने अंदर उस ऊर्जा और आत्मविश्वास को विकसित करें जो अमीर बनने के लिए जरूरी होती है। बहुत से लोग पैसा कमाने और उसे बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर खुद को लेकर संदेह है या वे अमीर बनने की मानसिकता विकसित नहीं कर पाते, तो वे कभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते जहां वे वास्तव में आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सके। इसलिए हमें अपने अंदर उस मानसिक शक्ति को पैदा करना होगा जो हमें सफलता की ओर लगातार आगे बढ़ाती रहे। पैसे को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले हमें अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करना होगा। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि पैसा कमाना कठिन है, अमीर लोग लालची होते हैं और ज्यादा पैसा होने से जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। ये सारी धारणाएं हमारे अवचेतन मन में इतनी गहराई से बैठ जाती हैं कि जब भी हम ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक डर या अपराध बोध उत्पन्न हो जाता है। हमें इस सोच को बदलने की जरूरत है और इसके लिए हमें बार बार खुद से सकारात्मक बातें कहनी होंगी, जैसे कि मैं धन का हकदार हूं, पैसा आसानी से और स्वाभाविक रूप से मेरी ओर आता है, पैसा एक सकारात्मक ऊर्जा है जो मेरे जीवन को बेहतर बनाती है। जब हम लगातार इन बातों को दोहराते हैं और अपने अंदर एक नई सोच विकसित करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और हम पैसे को अपनी ओर तेजी से आकर्षित करने लगते हैं। इसके अलावा हमें अपनी आदतों पर भी ध्यान देना होगा। अमीर बनने की प्रक्रिया केवल विचारों से नहीं होती, बल्कि हमारी दैनिक आदतें इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं। अगर हम सफल लोगों की जीवन शैली को देखें, तो पाएंगे कि वे बहुत अनुशासित होते हैं। वे अपना समय बर्बाद नहीं करते,
वे लगातार नई चीजें सीखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे हमेशा अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से मैनेज करते हैं। हमें भी यह सीखना होगा कि हमारे दिन के 24 घंटे कितने मूल्यवान हैं और हम इन्हें किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम अपना ज्यादातर समय टीवी देखने, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने या बेवजह की गप्पों में लगाते हैं, तो हम कभी भी अपनी इनकम को उस स्तर तक नहीं ले जा पाएंगे जहां हमें वास्तविक सफलता मिल सके। अमीर बनने के लिए एक और बहुत जरूरी चीज है जोखिम उठाने की क्षमता। कई लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे किसी भी नए अवसर को अपनाने में डरते हैं। वे हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते हैं और इसीलिए उनकी इनकम भी सीमित रहती है। अगर हमें अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारना है, तो हमें नए अवसरों को पहचानना और उन पर काम करना सीखना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि हमें बिना सोचे समझे जोखिम लेना है, बल्कि हमें स्मार्ट तरीके से रिस्क मैनेजमेंट सीखना होगा। जब हम नए बिजनेस आइडियाज, इन्वेस्टमेंट और इनकम के नए साधनों पर ध्यान देते हैं, तो हमारे लिए पैसे कमाने के नए रास्ते खुलते जाते हैं। धन को आकर्षित करने का एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि हमें पैसे को सही दिशा में प्रवाहित करना होगा। बहुत से लोग पैसे को लेकर इतने डरे हुए रहते हैं कि वे उसे बचाने में ही लगे रहते हैं। लेकिन पैसा तब बढ़ता है जब हम उसे सही जगह पर निवेश करते हैं। हमें समझना होगा कि पैसा एक ऊर्जा की तरह है और उसे प्रवाहित करना जरूरी है। अगर हम अपने पैसे को सही तरीकों से इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि अपने ज्ञान को बढ़ाने में, नए बिजनेस में या ऐसे एसेट्स में जो समय के साथ हमारी इनकम को बढ़ा सके, तो हमारा पैसा लगातार बढ़ता रहेगा। इसके साथ ही हमें अपने आसपास के लोगों पर भी ध्यान देना होगा। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा पैसों की कमी की शिकायत करते हैं, जो यह मानते हैं कि अमीर बनना केवल किस्मत की बात है, तो हमारा भी अवचेतन मन यही मानने लगेगा। लेकिन अगर हम खुद को ऐसे लोगों से घेरते हैं जो सफलता को गंभीरता से लेते हैं, जो धन को सकारात्मक तरीके से देखते हैं और जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो हमारी सोच भी वैसी ही बनने लगती है। अमीर बनने का एक बड़ा रहस्य यह भी है कि हम किन लोगों के साथ समय बिताते हैं और उनका प्रभाव हमारे जीवन पर कैसा पड़ता है। अंत में हमें यह समझना होगा कि धन केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। जब हमारे पास पर्याप्त धन होता है, तो हम न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, बल्कि अपने सपनों को भी साकार कर सकते हैं। हम अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सकते हैं, अपने स्वास्थ्य और खुशी पर ध्यान दे सकते हैं और समाज में भी सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। इसलिए हमें पैसे को केवल एक साधन के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक ऐसी शक्ति मानना चाहिए जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। जब हम इन सभी चीजों को अपनाना शुरू कर देते हैं, सही मानसिकता विकसित करना, अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करना, अनुशासित आदतें अपनाना, स्मार्ट निवेश करना, सही लोगों के साथ रहना और पैसे को प्रवाहित करना, तो धन अपने आप हमारी ओर आकर्षित होने लगता है। अमीर बनने की प्रक्रिया कोई जादू नहीं है, बल्कि यह सही सोच, सही आदतें और सही रणनीतियों का मिश्रण है। जब हम इस पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हमारी वित्तीय सफलता निश्चित हो जाती है। जब हमने धन को आकर्षित करने की मानसिकता विकसित कर ली, सही वित्तीय आदतें अपना ली और अपने पैसे को सही जगह निवेश करना सीख लिया, तो अगला महत्वपूर्ण चरण यह है कि हम अपनी संपत्ति को दीर्घकालिक रूप से स्थायी बनाए और उसे अगली पीढ़ी तक सुरक्षित रूप से पहुंचाए। बहुत से लोग जीवन भर मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर वे इसे सही तरीके से संरक्षित और व्यवस्थित नहीं करते, तो उनकी संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती है या गलत हाथों में चली जाती है। इसीलिए हमें वित्तीय स्थिरता और संपत्ति संरक्षण की गहरी समझ विकसित करनी होगी, ताकि हमारी मेहनत से कमाया हुआ धन हमेशा सुरक्षित रहे और हमें और हमारे परिवार को लाभ देता रहे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि केवल पैसा कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करना और आने वाले समय के लिए सुरक्षित रखना भी जरूरी है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक मजबूत वित्तीय योजना बनाना। हमें अपने खर्चों,
बचत, निवेश और संपत्ति के बंटवारे की एक स्पष्ट योजना बनानी होगी। बहुत से लोग अपने पैसे को ठीक से व्यवस्थित नहीं कर पाते और इसलिए वे कभी भी वित्तीय स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर पाते। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी इनकम का एक हिस्सा हमेशा बचत और निवेश में जाता रहे, ताकि हमारा पैसा केवल खर्च ना हो, बल्कि समय के साथ बढ़ता भी रहे। इसके अलावा हमें संपत्ति संरक्षण के कानूनी पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा। अमीर लोग हमेशा अपनी संपत्ति को कानूनी रूप से सुरक्षित रखने की योजना बनाते हैं, ताकि किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति में उनका पैसा गलत हाथों में न चला जाए। इसके लिए हमें वसीयत, विल तैयार करनी चाहिए, ताकि हमारे धन और संपत्ति का सही उत्तराधिकारी तय हो सके। इसके अलावा कई बड़े व्यवसायी और संपन्न लोग अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए ट्रस्ट, ट्रस्ट और अन्य कानूनी साधनों का उपयोग करते हैं, ताकि उनकी संपत्ति कानूनी सुरक्षा में रहे और उनके परिवार को बिना किसी बाधा के प्राप्त हो सके। धन को लंबे समय तक स्थायी बनाए रखने का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है उचित बीमा लेना। बहुत से लोग सोचते हैं कि बीमा केवल आपात स्थितियों के लिए होता है, लेकिन वास्तव में यह हमारी वित्तीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस और संपत्ति बीमा, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हमें अप्रत्याशित जोखिमों से बचाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे पास हमेशा वित्तीय सुरक्षा बनी रहे। अमीर लोग हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी संपत्ति और उनकी कमाई सही तरीके से संरक्षित हो, ताकि किसी भी आर्थिक संकट या दुर्घटना का उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने पैसे को केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी सही दिशा में प्रवाहित करना चाहिए। बहुत से सफल लोग अपने धन का एक हिस्सा चैरिटी और समाज सेवा में लगाते हैं, जिससे न केवल वे दूसरों की मदद कर पाते हैं, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा भी उनके जीवन में वापस आती है। जब हम अपने पैसे का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करते हैं, तो इससे हमारे जीवन में और अधिक समृद्धि और शांति आती है। इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि धन को बनाए रखने के लिए सही वित्तीय शिक्षा जरूरी है। केवल पैसा कमाने से कोई लंबे समय तक अमीर नहीं रहता, बल्कि सही वित्तीय निर्णय लेने से वह अपनी संपत्ति को स्थायी बना सकता है। हमें लगातार नई चीजें सीखते रहना चाहिए, जैसे कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और पैसे को सही तरीके से मैनेज करने के नए तरीके। अमीर लोग हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं और वे अपनी वित्तीय शिक्षा को बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं और एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं। धन को सुरक्षित रखने के लिए हमें एक और महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान देना होगा, सही लोगों के साथ रहना। बहुत से लोग अपने पैसे की वजह से गलत लोगों के जाल में फंस जाते हैं और फिर उनकी संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती है। हमें हमेशा यह देखना चाहिए कि हमारे आसपास कौन लोग हैं और वे हमारे वित्तीय निर्णयों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो हमें गलत निवेशों या दिखावे के खर्चों के लिए प्रेरित करते हैं, और हमेशा उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें सही वित्तीय दिशा दिखाते हैं। अंत में हमें यह समझना होगा कि अमीरी केवल पैसों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक मानसिकता है। जब हम पैसे को सही तरीके से कमाना, उसे सही जगह लगाना और उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखना सीख लेते हैं, तो हम केवल अमीर नहीं बनते, बल्कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र और मानसिक रूप से संतुलित भी बन जाते हैं। असली अमीरी तब आती है जब हमारे पास इतना धन होता है कि हम अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जी सकें, अपनी पसंद के अनुसार निर्णय ले सकें और दूसरों की मदद कर सकें। अगर हम इन सभी सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं, मजबूत वित्तीय योजना, सही निवेश, संपत्ति की कानूनी सुरक्षा, बीमा, वित्तीय शिक्षा, सही लोगों का साथ और समाज सेवा, तो हम अपने धन को केवल एक पीढ़ी तक नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रख सकते हैं। यही असली वित्तीय स्वतंत्रता है और यही असली अमीरी का रहस्य है।